हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, साइकाइट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके लिए मुझे काफ़ी मरीज़ अप्रोच करते हैं और मुझसे काफ़ी मरीज़ ये सवाल पूछते हैं। ये टॉपिक है स्पर्म काउंट। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि मेरे पास मरीज़ आके ये बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा वीर्य पतला हो गया है, या डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वीर्य जैसे पहले आता था अभी उतना नहीं आता। तो मैं आज इसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। स्पर्म काउंट या ये थिकनेस या स्पर्म का जो गाढ़ापन है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि किस चीज़ को बीमारी बोलते हैं और क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्पर्म काउंट जब भी हम बोलते हैं या बात करते हैं तो हम WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में उसके बारे में स्टार्ट करना चाहूँगा। तो एज पर WHO's definition, sperm count is defined as normal sperm count which is the number of sperms in your ejaculate। मतलब या जब भी आप masturbate करके ejaculation करते हैं या जब भी आप सेक्स करते वक्त ejaculate करते हैं उसमें स्पर्म का काउंट कितना होता है। तो नॉर्मल ये नंबर 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक होता है पर ml, और आप हमेशा जब भी इजैकुलेट करते हैं वो इजैकुलेशन का वॉल्यूम होता है 3 से 5 ml के बीच में। तो एज पर WHO definition, this sperm count, low sperm count has been defined as anything less than 15 million per ml। मतलब 150 लाख स्पर्म पर ml से कम को हम बोलते हैं कि लो स्पर्म काउंट। अब आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि अगर मैं ये काउंट बता रहा हूँ तो हम ये कभी भी हाथ से तो चेक नहीं कर सकते, या ये हम कभी भी ये तो बता नहीं सकते कि वीर्य पतला है। तो हम स्पर्म काउंट या पतला वीर्य तभी डायग्नोस करते हैं जब हम लैब में टेस्ट करा के सीमन एनालिसिस करा के हम देखते हैं कि उसमें ये काउंट 15 मिलियन से कम है। हाँ, अगर ये काउंट कम आता है बिल्कुल, तो ये आपको आपकी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। मतलब कि पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं उसका कारण बन सकता है, जिसकी वजह से आपको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अब आगे हम जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब उन कारणों पे बात करते हैं। सबसे पहला कारण है न्यूट्रिशन एंड वेट। ऐसा पाया गया है कि वेट, अंडरवेट और ओवरवेट, या तो कम वजन होना या ज़्यादा वजन होना, दोनों आपकी स्पर्म हेल्थ और स्पर्म मैच्योरेशन को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ आप डाइट में क्या खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, आज हमारी लाइफ इतनी भागदौड़ की हो गई है कि खाना बनाने का समय नहीं मिलता। हम पैक्ड फूड खाते हैं, शुगरी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिससे हमारी स्पर्म नंबर अफेक्ट होता है। थर्ड इज improper or inadequate intake of certain vitamins and minerals. For example, vitamin C, vitamin E, minerals like zinc, selenium, इनकी डेफिशिएंसी होना जो कि स्पर्म ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पर्म काउंट बढ़ता है। तो ये हमें देखना होगा कि हम एक बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट खाएं जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स हो, along with maintaining a proper weight। नेक्स्ट पॉइंट कि आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं। ऐसा पाया गया है कि कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी फंगल्स, या मेरे पास बहुत मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जिम जाता हूँ, मैं 4 महीने से 6 महीने से साइकिल ले रहा था, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा रहा था, और तब से मैंने नोटिस किया है कि मेरा स्पर्म बहुत पतला हो गया है। तो स्टेरॉइड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो वो पतला नहीं होता है स्पर्म, वो स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि आपने स्पर्म बनने की एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया है बाहर से स्टेरॉइड देकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं प्रॉब्लम देखता हूँ आजकल के नौजवानों में और यंगस्टर्स में। सो मेरा उनके लिए यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जब भी आप ये स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट करते हैं, यू शुड ऑलवेज डिस्कस विद योर डॉक्टर और यू शुड ऑलवेज टेक देम अंडर अ प्रॉपर सुपरविजन। आगे पॉइंटर्स आते हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जैसे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी वजह से भी स्पर्म काउंट में दिक्कत आती है। स्ट्रेस, स्लीप, आपको कितना तनाव है, नींद कितनी लेते हैं, इनकी वजह से आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिससे स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हमने ये फैक्टर्स अभी तक जो डिस्कस किए हैं, 5-6 फैक्टर्स, कि उनकी वजह से कैसे स्पर्म काउंट अफेक्ट होता है। अब इनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कारण बताए हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। सो नंबर 1 कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। नंबर 2, आप अपना वेट मेंटेन करेंगे।
नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और जो सबसे जल्दी कंट्रोल किया जाता है कि आपकी स्मोकिंग की लत कितनी है, आपकी अल्कोहल की हैबिट कितनी है। स्मोकिंग को तुरंत बंद कर सकते हैं, अल्कोहल को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने से आपको इसका इफेक्ट इमीडिएट देखने को मिलेगा। नंबर 5 इज़ कि आपके डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स कितने हैं, एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेस और स्लीप के लिए आप योगा कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि सीमेन एनालिसिस में आपकी रिपोर्ट ख़राब है और आपको उसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, तो रेदर देन गोइंग टू एनी गुप्त रोग विशेषज्ञ और एनी बाबा, आप अपने हेल्थ डॉक्टर या सेक्सोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, आप अपने एंड्रोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, वो आपको मदद करेंगे। आजकल काफ़ी ऐसी एडवांस टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आपको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से इलाज पाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं कि मैं ऐसी जानकारी और देता रहूं, या इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी और जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।